वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 10। हम लोग ऑलरेडी 9 पार्ट्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने डिटेल में आपको बहुत सारे फीचर्स बता दिया है। ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा फीचर्स हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम लोग यहाँ पर और हम लोग जो पहले फीचर्स किए हैं उसमें शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि हम लोग किए हैं कि चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो इट्स अ सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो समाजवादी संविधान है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कि वो क्या है दैट चाइना हैज़ अ रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि वो लिखित है और अपरिवर्तनशील संविधान है। फिर वहाँ का इस तरह से सेटअप है, तो इट्स डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, के लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद है वहाँ पे। फिर वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी, आप जानते हैं कि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, इट डोमिनेट्स देयर। कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेशन है ऑन द होल पॉलिटिकल स्फीयर देयर। तो वो वहाँ पर एक पार्टी है, वो देयर इज अ सिंगल पार्टी सिस्टम एंड दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी। तो वो भी हम लोग पहले कर चुके हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, और उसका हम लोग पढ़े आ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। फिर इसके बाद हम लोग और भी देखे हैं कि देयर इज़ अ यूनिटरी स्टेट, कि एकात्मक प्रणाली है। फिर हम लोगों ने एग्जामिन किया है कि वहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, कि एक ही सदन है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर मीनिंग द लेजिस्लेचर देयर इज ओनली वन हाउस, एक ही सदन है, एकात्मक विधानमंडल है। और वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज नेशनल पीपल्स कांग्रेस, कि वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाता है। तो इस तरह का वहाँ पर सेटअप है। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी एग्जाम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि फर्स्ट गो एंड लिसन टू दोज, वो वीडियो को पहले देख लें। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स प्रोवाइडेड है, उसको देख करके देन कम टू दिस पार्ट। तो फिर यहाँ से आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब वी आर कमिंग टू ऑलमोस्ट द एंड ऑफ फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग उसके एंड पर आ गए हैं। अब एक दो लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। आज देखते हैं आज हम लोग कौन सा फीचर देखेंगे। तो देखिए आज हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि वहाँ के किस तरह का है सिस्टम है, संसदीय प्रणाली का एक प्रकार है, कि वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि देर आर टू गवर्नमेंट का डिफरेंट टाइप्स का गवर्नमेंट सेटअप है इन डिफरेंट कंट्रीज। तो कुछ कंट्री ने अडॉप्ट किया है प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट और कुछ कंट्री ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वो डिफरेंस आ जाता है सेटअप में। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि पार्लियामेंट होता है और पार्लियामेंट के पास वो लॉ मेकिंग पावर्स है। और फिर यहाँ पर और जो प्रेसिडेंशियल टाइप होता है वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो एक ही होते हैं एंड दैट इज द प्रेसिडेंट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो दोनों अलग होते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे यहाँ भी संसदीय प्रणाली है, कि हेड ऑफ द स्टेट हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। तो इस तरह से डिफर करता है। फिर पार्लियामेंट्री सेटअप पूरा पार्लियामेंट होता है, जो लॉ मेकिंग बॉडी होता है, और इस तरह से डिफरेंस एंड देयर आर सेवरल अदर डिफरेंसेस एज वेल इन द पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री टाइप। तो अब हम लोग यहाँ पर एग्जामिन करेंगे कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इन चाइना वो किस तरह से सेटअप है, वो चाइना में कैसा है। तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ सिस्टम विच रिजेंबल्स द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनका जो संविधान है, इनका हम लोग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस भी है, वो हम लोग सब एग्जामिन कर पाएंगे कि और अभी जो उनके यहाँ लागू है, चाइना में जो अभी लागू है संविधान जिसे वो गवर्नड है, दैट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1982। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1982 लेज डाउन अ सिस्टम विच रिजेंबल्स द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। की यहाँ पर किस तरह का 1982 का संविधान सरकार की उस प्रणाली को लागू करता है जो सरकार के संसदीय रूप से मिलती जुलती है, कि संसदीय रूप से जो मिलती जुलती है उस तरह की प्रणाली लागू है, जैसा इंडिया में है।
इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो फिर कहाँ और ऐसा है पार्लियामेंट्री सिस्टम? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम आप पाते हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सेट ऑफ गवर्नमेंट है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली है। तो ये सब, और चाइना में भी वही एक संसदीय प्रणाली से मिलता जुलता इनके यहाँ पे सिस्टम है। फिर क्या है, अब संसदीय प्रणाली, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर कैबिनेट होना चाहिए पार्लियामेंट में। तो यहाँ भी इन चाइना द कैबिनेट इज कॉल्ड द स्टेट काउंसिल। इनके यहाँ भी कैबिनेट है, और कैबिनेट में को यहाँ क्या कहते हैं चाइना में? इट्स कॉल्ड द स्टेट काउंसिल। उसको स्टेट काउंसिल के नाम से कहा जाता है। तो मंत्रिमंडल को राज्य परिषद कहा जाता है। यहाँ पर जो हमारे यहाँ कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, मंत्रिमंडल, तो उस तरह उनके यहाँ भी है, और उसको उन लोग स्टेट काउंसिल वो कहते हैं, राज्य परिषद के नाम से कहा जाता है। तो इस तरह वो कैबिनेट, इसको मतलब कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है कि कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इलेक्शन होकर लोग जाते हैं पार्लियामेंट में, और फिर उसमें जो हेड ऑफ द पार्टी दैट कम्स टू पावर दैट बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर फिर वो अपना कैबिनेट बनाते हैं। तो इस तरह का सिस्टम होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी कैबिनेट है, और कैबिनेट इज कॉल्ड द स्टेट काउंसिल। देन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर उनके यहाँ क्या कहलाते हैं? द प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड द प्रीमियर। उसको इज नोन एज प्रीमियर। तो प्रधानमंत्री को प्रीमियर के नाम से कहा जाता है, प्रीमियर कहा जाता है यहाँ पर प्रधानमंत्री को। तो इस तरह का इनका सेटअप है। देन द रियल इट इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। रियल एग्जीक्यूटिव पास किसके पास वेस्टेड है? इट्स वेस्टेड विद द प्रीमियर एंड द स्टेट काउंसिल। वो लोग दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव, प्रीमियर एंड द स्टेट काउंसिल, क्योंकि वही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारे यहाँ भी लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा में लोग चुनकर जाते हैं, जो पार्टी को ज़्यादा पार आता है, ज़्यादा नंबर्स आता है, लोकसभा में ज़्यादा एमपीज आते हैं, वही अपने पार्टी के लीडर को प्रधानमंत्री बना देते हैं, प्राइम मिनिस्टर फिर कैबिनेट बनाते हैं, एंड दे बिकम द रियल एग्जीक्यूटिव इंडिया में। तो उसी तरह से इनके यहाँ भी प्रीमियर है, और स्टेट काउंसिल है। स्टेट काउंसिल कैबिनेट हो गया, मंत्रिमंडल, और पार्लियामेंट्री सेटअप है, और उसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पास उन्हीं के पास है। तो यह राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? यही लोग वास्तविक कार्यपालिका है। एंड देन द प्रीमियर इज चूजन बाय द नेशनल पीपल्स कांग्रेस अपॉन द नॉमिनेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। ये जो प्रीमियर है ये चुने जाते हैं, कौन चुनता है इनको? द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उनको नेशनल पीपल्स कांग्रेस चुनता है, जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, एकात्मक विधानमंडल, उसका क्या नाम है? दैट इज नोन बाय द नेम एज नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यहाँ पर हमारे यहाँ बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मीनिंग हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन चाइना में क्या है? देयर इज अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, एकात्मक विधानमंडल है, और वो विधानमंडल का क्या नाम कहता है? उसका दैट इज नोन एज नेशनल पीपल्स कांग्रेस। एंड द प्रीमियर इज चूजन बाय द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। वही नेशनल पीपल्स कांग्रेस वो प्रीमियर को चुनते हैं अपॉन द नॉमिनेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक। और उनको नॉमिनेट कौन करेगा? इट्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। जब रिपब्लिक टर्म चाइना में यूज हुआ था, मीनिंग द कंट्री, रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कह सकते हैं, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इस तरह से गणतंत्र के राष्ट्रपति द्वारा किए गए नामांकन पर प्रीमियर को नेशनल पीपल्स कांग्रेस द्वारा चुना जाता है। प्रेसिडेंट जिसको नॉमिनेट किए, जिसका नामांकन हुआ, उसी को फिर नेशनल पीपल्स कांग्रेस उसी को चुनता है। तो इस तरह से आप क्या पाते हैं वहाँ पर चाइना में कि दे हैव गॉट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि वहाँ पर भी पार्लियामेंट्री सेटअप गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट में आप ऑलरेडी देखिए कि दो कौन तरह के गवर्नमेंट है, एक है प्रेसिडेंशियल टाइप एंड द अदर इज द पार्लियामेंट्री टाइप।
प्रेसिडेंशियल टाइप आप कहाँ पाते हैं? प्रेसिडेंशियल टाइप इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ प्रेसिडेंशियल टाइप है। वहाँ पर मेन रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. मगर यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. देयर इज इसमें जो है पार्लियामेंट में चुन के जाते हैं और पार्लियामेंट से ही कैबिनेट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट, ये सब पार्लियामेंट के भी में भी रहते हैं और वहीं से, एंड दैट इज नोन एज कि दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव, और उन्हीं के पास रियल पास है। तो इस तरह का गवर्नमेंट जब भी पाएगा तो दैट इज नोन एज पार्लियामेंट्री सिस्टम. देयर इज no in the यूनाइटेड स्टेट there is separation of powers. वहाँ सेपरेशन पृथकरण है, शक्ति के पृथकरण है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि जो प्रेसिडेंट है उनको वो लेजिस्लेचर में नहीं है, वो लेजिस्लेचर में नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग है। मगर हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, वो सब लेजिस्लेचर में भी हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ऑल एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन टू द लेजिस्लेचर, टू द हाउस, टू द पार्लियामेंट। तो इस तरह का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को जवाबदेही है। कहाँ किसको जवाब देना है? उनको पार्लियामेंट में। वहाँ पर अपोजिशन भी है, पार्लियामेंट है, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनको उन क्वेश्चन का जवाब देना है। मगर प्रेसिडेंशियल टाइप में ये सब नहीं होता है। तो और चाइना में भी आप क्या पाते हैं कि चाइना में भी इट्स अ सॉर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि वहाँ पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो आज तक यही रखते हैं, फिर अब 1-2 पॉइंट और बच गया है, वो नेक्स्ट 1-2 क्लास में हमारा ओवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।